फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलुस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नतायज भुगतना पड़ेंगे। दहशतगर्दी से तंग बलूचिस्तान के अवाम खुद बता रहे हैं कि दहशतगर्द और सहूलतकार कहाँ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, फौज के इलाके खाली करवाकर ऑपरेशन करने में दिलचस्पी नहीं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। आवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर बड़ी समझदारी से सब कुछ करना होगा, इसलिए इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने खुद खड़ा होना है। बलोचिस्तान में सारे बलोच नहीं, 30% से ज्यादा आबादी पख्तून है। जितने बलोच बलोचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा सिंध और जनूबी पंजाब में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। 350 से जायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। PDMA ने 307 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। बुनेर में 230 लाशें निकाल ली गई, 180 से जायद जख्मी, मुतादिद अफराद अब भी लापता। शांगला में सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई, कई लापता। मानसहरा में अमवात की तादाद 20 हो गई। स्वात में भी सैलाब से हर तरफ तबाही, 16 अफराद जाँ बहक हो चुके। बाजोर लोअर दीन में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। गांव के गांव उजड़ गए। KP में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी कर दिया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास बुला लिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम का जायजा लिया जाएगा। बुनेर, स्वात और बाजोवर में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। हाफिज नईम ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा, जमात इस्लामी के कारकुनान ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत तमाम सियासी इख्तिलाफात से हटकर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने जमात इस्लामी के ताउन और अमली मदद पर हाफिज नईम के किरदार को सराहा। कहा, NDMA ने 500 टन से जायद सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी रखने पर इत्तफाक। अता तारर का दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वजीर ने कहा, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। फिल्म, ड्रामा और डिजिटल मीडिया के इश्तराक से खत्ते में मुस्बत बयानियां फरोग पाएगा। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोस्ती का तारीखी बंधन हमेशा कायम रहेगा। लाहौर में सूबाई हुकूमत ने अपने वसाइल से तरक्की की। विफाक ने एक पैसा नहीं लगाया। सूबे की तरक्की वज़ीर आला के इख्तियार में है, उसके बावजूद विफाक ने कराची में मंसूबे बनाए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, IMF से मुआहिदे हमारी चॉइस नहीं थी, हमें उन शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालफत की थी।
K4 मंसूबे के 5 इफ्तिताह हो चुके हैं। एक नस्ल जवान हो गई, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। हमने 1 साल में नई हब कैनाल बनाकर दे दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोरंगी में गुफ्तगू, कहा 2 माह में जाम सादिक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कोरंगी कॉजवे का फ्लाई ओवर भी आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की अलास्का में मुलाकात, यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। मुलाकात तामीरी रही, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। अलास्का पहुंचने पर पुतिन का रेड कार्पेट इस्तकबाल। दोनों सदूर एक ही गाड़ी में अमरीकी बेस से रवाना हुए। रूसी सदर की ट्रंप को दौराए मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा। देखें कि मॉस्को में क्या हो सकता है। नवाबशाह के काजी अहमद टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों से लदा ट्रेलर उलट गया। ट्रेलर पर लदी 8 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में टैंकर की टक्कर से 4 साल का अरसलान जाम बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया। रेंजर्स ने कार्रवाई न्यू इमेज रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब की। मुगवी राशिद बुलेदी बाजियाब। मुल्जिमान आमिर अली, बिलाल अली, फैसल राना और गुलजारा से गैर कानूनी असलहा, पुलिस यूनिफॉर्म, हथकड़ी, पुलिस लाइट लगी कार बरामद। रेंजर्स के मुताबिक मुगवी लड़का मज़ार कायद पर जश्न आज़ादी की रैली के साथ आया था। हुकूमत ने डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। इसराइल ने मशरक़ी गज़ा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। शहादा में 16 अफराद इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइली फोर्सेज ने अल जैतून में इमदादी कारकुनों की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फलस्तीनी हुकाम का कहना है गजा में हर 5वां बच्चा भूख से निढाल है। इसराइली फोर्सेज इमदादी ट्रकों को दाखिल नहीं होने दे रही। स्वीडन के शहर और बेरो की मस्जिद के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग मस्जिद से बाहर आए नमाजियों पर की गई। स्वीडिश पुलिस का कहना है इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। भारत के यौम आजादी पर वाशिंगटन में सिखों का एहतजाज। भारतीय सिफारत खाने का घेराव। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े सिफारत खाने के सामने फेंक दिए। खौफजदा भारतीय सिफारती अमले ने पुलिस बुलाई जो मौके पर कई घंटे मौजूद रही। कल वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। वोट डालने के लिए हजारों सिख पहुंचने लगे। सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर सिंधु का कहना है वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। भारत के यौम आजादी पर पेरिस में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। वजारत हज की दरख्वास्त पर स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खोलने के अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्तों की मुकर्ररा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूलशुदा दरख्वास्तें कामयाब करार पाएंगी। टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तानी शाहीन्स अपने दूसरे मैच में पर्थ स्कॉचर्स के मध्य मुकाबल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश ए को 79 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश व्हाइट बॉल टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने दी 100 में नाकाबिले यकीन छक्का लगा दिया। ब्रुक ने विकेट पर आकर पहली ही गेंद पर इंग्लिश बॉलिंग कंसल्टेंट टिम साउथी को स्कूप पर छक्का लगाया। ब्रुक तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गिर पड़े। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल्कारेज ने क्वार्टर फाइनल में
रुबालियो को 2-1 से जेर किया। सेमीफाइनल में अल्कारेज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव से होगा। खवातीन इवेंट में दिफाई चैंपियन आरीना सबलेंका को क्वार्टर फाइनल में एलिना रिबाकेना ने 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एएफसी बॉर्नमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। लिवरपूल ने इख्तितामी मराहिल में 2 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। मैच से पहले फैंस और प्लेयर्स की जानिब से डियागो जोटा को शानदार खिराज अकीदत भी पेश किया गया। वो अपने भाई के हमरा कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। गडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग छिड़ गई। हब रैली ऑटोक्रॉस का मेला सज गया। मुल्क भर से 70 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर्स की शिरकत। रेक्यू रजिस्ट्रेशन जारी। रेस के लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर भी ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने बताया, पहली बार इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी भी लॉन्च की गई है। और चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोज PNSM मांगरू की लॉन्चिंग। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा, हंगोर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत के तवाजुन, अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा करेंगी। ये प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान से चीन के साथ 8 हंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहदे किए थे। ISPR का कहना है 4 आबदोजें चीन और 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लेस होंगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा।